सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो अब तुम्हारे पास एक दिन का टाइम बचा है और तुम्हारा यहाँ पर बायो का एग्जाम्स है परसों। तो यहाँ पर तुम्हें बायो का एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशंस करना है, लास्ट मिनट सजेशंस के ऊपर और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर। देखो यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी में मोस्टली डायग्राम्स आएगा और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बायो एग्जाम्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर तुम्हारा सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यानी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब तुम्हारा बायो एकदम लास्ट एग्जाम है और अब यहाँ पर तुम्हारा बायो एग्जाम्स के बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएगा। तो एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तुमने राइट फ्रॉम डे वन जबकि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर था तब से लेकर अभी तक तुमने अपना सारा एग्जाम्स अपना बेस्ट दिया होगा। सारे एग्जाम्स में हो सकता है कि तुम्हें उतना अच्छा ना मिले, कुछ सब्जेक्ट्स तुम्हारा अच्छा गया होगा, कुछ सब्जेक्ट्स खराब गया होगा, कुछ सब्जेक्ट्स ठीक ठाक गया होगा, एवरेज। लेकिन यहाँ पर जितना भी तुमने एग्जाम्स दिया सारे एग्जाम्स में तुमने अपना बेस्ट दिया होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लास्ट एग्जाम है तो तुम यहाँ पर ठीक ठाक प्रिपरेशंस नहीं करोगे। यू हैव टू स्टडी विद द सेम एनर्जी, यू हैव टू प्रिपेयर विद द सेम एनर्जी फॉर दिस लास्ट सब्जेक्ट दैट इज योर बायो। अगर देखो यहाँ पर फिजिक्स वाज ऑलरेडी टफ, केमिस्ट्री तुम्हारा ठीक ठाक था, एवरेज था, बायो यहाँ पर तुम्हें बिगाड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है और लास्ट एग्जाम अगर तुम्हारा अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली यू विल बी सैटिस्फाइड आफ्टर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छे से बायो का प्रिपरेशंस करना है। जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं तुम लोगों के पास एक दिन का गैप है अब तुम्हारा, और यहाँ पर जितने भी नॉन हिंदी स्टूडेंट्स हैं तुम लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। तो जो भी है देखो यहाँ पर इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोल देती हूँ कि कोई भी तुम्हें स्पेसिफिकली कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता। बायो इज सच अ सब्जेक्ट, तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई भी PYQs चेकआउट करो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर इस बार का देख लो। यहाँ पर सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस क्या होता है, कंबाइन करके आता है, मिक्स करके आता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक चैप्टर है या फिर एक स्पेसिफिक चैप्टर का वेटेज होता है। यहाँ पर तुम्हारा सारा चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आता है, देखो सारा चैप्टर्स का तुम्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कोई भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आएगा, सारा शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस इन द सेंस यहाँ पर तुम्हें MCQs मिलेगा, तो सारे चैप्टर्स को MCQs के पर्सपेक्टिव से पढ़ना। तो कोई भी चैप्टर यहाँ पर तुम स्पेसिफिकली छोड़ नहीं सकते, सारा चैप्टर्स करना है और सारे चैप्टर्स से शॉर्ट करके पढ़ना है। शॉर्ट कैसे पढ़ना है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यहाँ पर देखो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है ऐसे तो, बिकॉज क्वेश्चन सारे चैप्टर्स से आएगा, बट स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स है लाइक यहाँ पर तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर जाकर तुम्हारा नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, देन तुम्हारा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर यहाँ पर तुम्हारा जो कि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारा सेक्शन बी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है इससे कंफर्म है, एक क्वेश्चन कंफर्म है जो कि तुम्हारा डायग्राम रहेगा, आइदर एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल, दोनों में से कोई पर्टिकुलर सेल दिया जाएगा। मोस्टली तुम्हारा एनिमल सेल आता है जिसमें कि एक स्टेज दिया रहेगा तुम्हें, सपोज प्रोफेज है तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, तो मेटाफेज बताना पड़ेगा, तुम्हें ड्रॉ भी करना पड़ेगा मेटाफेज। अगर सपोज मेटाफेज आता है तो उसका नेक्स्ट वाला फेज आ सकता है, मतलब पूछा जाएगा कि उसका नेक्स्ट फेज क्या होता है और तुम्हें उसको ड्रॉ करना है, तो ऐसा आता है। या फिर उसका पहले वाला स्टेज, सपोज मेटाफेज है क्वेश्चन में तो मेटाफेज से पहले क्या आता है, प्रोफेज, तो प्रोफेज तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, सारा लेबलिंग देखना पड़ेगा तुम्हें, तो लेबलिंग अच्छे से देख लेना। सारे चैप्टर्स के लिए जितना भी डायग्राम्स है सारे डायग्राम्स का यहाँ पर लेबलिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल्ड जो पार्ट्स है उसका फंक्शंस पूछा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आता है। गिव रीजन क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन याद आया, लाइक व्हाई वुडन डोर्स दे स्वेल अप ड्यूरिंग द विंटर सीजन, रेनी सीजन, सो दिस इज ड्यू टू इम्बाइबिशन, राइट। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस आता है बोर्ड्स में, तो फॉलो करना। तो यहाँ पर गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आता है, और भी कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आता है, लाइक व्हाई थ्रोट इन्फेक्शन कैन लीड टू ईयर इन्फेक्शन, तो इस तरीके का गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आता है। देन तुम्हारा यहाँ पर और भी कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है उसमें से यहाँ पर क्वेश्चन आता है, लाइक अ पर्सन वॉक्स क्लमजीली आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, सो व्हाई, तो तुम्हें रीजन लिखना पड़ेगा, दिस इज सो बिकॉज अल्कोहल इट अफेक्ट्स दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन that controls our body, that is related to body balance। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। सारा सेरिब्रम तुम्हारा यहाँ पर जो ब्रेन का डायग्राम है देख लेना। तुम्हारा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स दिस यहाँ पर हार्ट का साउंड क्या होता है, लबढब, ये देख लेना। स्पाइग्नोमैनोमीटर दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर एवरेज कितना होता है, नॉर्मल मतलब मेल में फीमेल में तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो देख लेना, वैल्यू दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर तुम्हारा जितना भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में से जो तुम्हारा लाइट डिपेंडेंट कौन सा होता है, लाइट इंडिपेंडेंट,
फोटो फॉस्फोराइलेशन, कुछ फुल फॉर्म्स आता है लाइक फॉर एग्जांपल एडीपी, एटीपी, एनएडीपी, तो ये सब का फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होता है, जीएए दैट इज योर जिबरेलिक एसिड। सो इस तरीके का आता है क्वेश्चन, सो अच्छे से फुल फॉर्म्स देख लेना सारे चैप्टर्स का। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन आता है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स आ गया, तो 2 पॉइंट्स कर लेना अच्छे से, 2 पॉइंट्स देख लेना, 3 पॉइंट्स देख लेना टू स्टे ऑन द सेफर साइड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। रैंडमली मुझे जो जो याद आ रहा है मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स दिस तुम्हें क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया है, डेफिनेटली तुम्हें पता है 4 सब्जेक्ट्स के लिए हमने ई बुक लॉन्च किया था, 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो गया, लास्टली तुम्हारा आखिरी बायो का एग्जाम है। अभी तक हमने जो भी मतलब ई बुक्स के अंदर देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं तुम्हें इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कोई भी बुक फॉलो नहीं करते हो, इवन अपना स्कूल का टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करते हो, यहाँ पर तुम्हारा सैम्पल पेपर नहीं करते हो, 10 ईयर्स भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ जो ई बुक्स का क्वेश्चन है, तो वहां पर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है और सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एंड टाइम में लास्ट मिनट प्रिपरेशन खाली वहां से कर लेते हो, सारा कुछ वहां का आंसर्स भी प्रोवाइडेड है, तो अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम्स में तुम डेफिनेटली 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो, तुम्हें सारा क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएगा। तो तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने यहाँ पर ई बुक्स ले लिया है तो अच्छे से उसको फॉलो करना, सब कुछ पढ़ लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है, काफी ज्यादा मुझे एफर्ट लगा है ई बुक डेफिनेटली लॉन्च करने में। द प्राइस इज 99 और यहाँ पर देखो काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। अगर तुमने नहीं लिया और अगर तुम चाहते हो कि अभी एंड टाइम में तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तुम्हें कुछ भी ठीक ठाक अभी बायो का प्रिपरेशन तुम्हारा नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू अ लॉट। जेन्युइन सारा सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, तो तुम्हें सॉल्यूशंस भी इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें लेना कैसे है, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है इंस्टाग्राम का। यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE Bio e-book and then I'll tell you the steps how you can avail it। तो देखो यहाँ पर काफी सारा DMs रहता है बिकॉज तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली DM me on Instagram with I want to buy ICSE Bio e-book and then I'll tell you the steps how you can avail it। अगर तुम e-books नहीं भी ले रहे हो फिर भी देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। जितना भी अभी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया, इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो तुम समझ सकते हो कि किस पर्सपेक्टिव से तुम्हें प्रिपेयर करना है। सारा चैप्टर्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पर सेलेक्टिव स्टडी करोगे या फिर कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स करके जाओगे तो फिर यहाँ पर तुम अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज रैंडमली यहाँ पर सारे चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन उठा लेते गिव द एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चंस आ जाता है। सपोज क्लोरोप्लास्ट है, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और यू कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, और यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज गटेशन, या फिर तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हारा ऑस्मोसिस का कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स है बुक में, ऑस्मोसिस से रिलेटेड, ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से देख लेना। ट्रांसपिरेशन में यहाँ पर तुम्हारा गैनोंग स्पोटोमीटर का सेटअप देख लेना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन के साथ साथ जो तुम्हारा ओवरऑल केमिकल इक्वेशन होता है वो इक्वेशन जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, तो उसको अच्छे से कर लेना। तो इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली आता है। नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में तुम्हारा वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी दोनों देख लेना, यहाँ पर कौन सा मेल के लिए होता है कौन सा फीमेल के लिए, बिकॉज यहाँ पर नेम द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अच्छे से तुम्हें करना है सारा क्वेश्चन। पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जितना भी तुम्हारा डेफिनेशंस है वो सब अच्छे से कर लेना। फुल फॉर्म्स अच्छे से कर लेना, एटीपी, एडीपी, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना इसमें। एनएडीपी, निकोटिनामाइन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, तो इसका स्पेलिंग्स देख लेना। व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस देख लेना, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इट इज नोन एज फोटोलाइसिस। तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा केल्विन साइकिल बोला जाता है, लाइट डिपेंडेंट या फिर लाइट इंडिपेंडेंट, इसको देख लेना। फिर यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चंस है, ऐसे तुम समझ सकते हो कि जो जो मुझे याद आ रहा है मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो तुम समझ सकते हो कि इस पर्सपेक्टिव से तुम्हें करना है कि शॉर्ट करके पढ़ना है, सारा चैप्टर्स करना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। जेनेटिक्स से तुम्हारा जितना भी लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो तुम्हारा थर्ड वाला है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज सेकंड एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों लॉज अच्छे से कर लेना। यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म्स देख लेना, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा जेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप क्या होता है, रेशियो देख लेना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तुम्हारा रेशियो क्या होता है, एक 3:1 होता है जो कि तुम्हारा फेनोटाइपिक रेशियो होता है, और जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है, ये देख लेना। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट इन विच मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम देख लेना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो ये डेफिनेटली तुम्हें देख लेना है, ग्रिगोर। सो इसका फुल नेम, स्पेलिंग, टाइटल सब कुछ देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आता है। पुनेट स्क्वायर क्या है वो देख लेना।
फिर यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो जो जो मुझे याद आ रहा है ऐसे मैं तुम्हें बता रही हूँ। अलील्स क्या होता है, अलील्स का डेफिनेशन देख लेना, या फिर ऑल्टरनेट वे में यहाँ पर तुम्हें क्या दिया जा सकता है, तुम्हें डेफिनेशन दिया जाएगा, टर्म्स तुम्हें टिक करना पड़ेगा एमसीक्यूज टाइप में। नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आ सकता है, तो अच्छे से करना सारा क्वेश्चंस, कुछ भी यहाँ पर छोड़ना मत, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर्स को शॉर्ट करके पढ़ो। और अगर तुम यहाँ पर ई बुक फॉलो कर रहे हो तो ई बुक से अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चंस कर लेना। कौन सा ग्लैंड यहाँ पर तुम्हें मास्टर ग्लैंड, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, सो ये कर लेना। डेफिनेटली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम्स में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन किसको बोला जाता है, फिर फेशियल हेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, गिव रीजन टाइप, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसका देख लेना, ऑस्मोसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, इसके मतलब गिव रीजन टाइप क्वेश्चन इसमें आ सकता है, वो भी देख लेना। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स है तुम्हारे बुक में, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से, वो देख लेना। गेनोंग्स फोटोमीटर देख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर तुम्हारा हार्ट का डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1 से मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। चैप्टर 2 से क्रोमोसोम चैप्टर, शॉर्ट चैप्टर है, अच्छे से देख लेना। यहाँ पर तुम्हारा जितना भी सेंट्रोमियर और बाकी तुम्हारा लेबलिंग देख लेना अच्छे से ह्यूमन क्रोमोसोम चैप्टर से, और अच्छे से पढ़ भी लेना, छोटा चैप्टर है। देन यहाँ पर तुम्हारा सेंस ऑर्गन चैप्टर है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सो इट इज द ऑर्गन ऑफ कॉटी विच इज कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ऑस्टैचियन ट्यूब का लोकेशन, यहाँ पर ईयर का डायग्राम आ सकता है ह्यूमन ईयर का, वो अच्छे से देख लेना। तो ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम समझ सकते हो कि ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम समझ सको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव रहना चाहिए बायो का। यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर गिव रीजन टाइप क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। टर्म्स तुम्हें ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा, जितना भी डेफिनेशंस है, बायोलॉजिकल टर्म्स है, वो सब तुम्हें याद रखना है। और जितना भी क्वेश्चंस है अच्छे से करना, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम ई बुक से कर रहे हो तो फिर तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चंस जो कि ई बुक्स के अंदर है उसको अच्छे से कर लेना, एंड डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। बायो एग्जाम्स बिल्कुल भी बिगाड़ना मत। ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, डू वेल इन योर बायो एग्जाम्स। लास्ट एग्जाम है तो अच्छे तरीके से करना। उसके बाद हम रिजल्ट को लेकर और स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्ट्रीम तुम्हें चूज करना चाहिए, वेदर यू शुड गो फॉर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर द एग्जाम्स। अभी अच्छे से एग्जाम्स दो, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स पर फोकस करो, सेम एनर्जी के साथ प्रिपेयर करो। एक दिन का टाइम है, लिमिटेड टाइम है, अच्छे से करो। अच्छा ये कि लिमिटेड टाइम है, अच्छे से कर लो, अच्छे से एग्जाम्स देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स। थैंक यू।